नमस्कार। मैरिज सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम मैरिज के कुछ और बहुत स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में और मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। तो प्रीवियस एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैरिज के मैंने क्लासिकल कॉम्बिनेशंस बताए थे। उन क्लासिकल कॉम्बिनेशन में हमने डिस्कशन किया था कि मैरिड लाइफ हैप्पी कब होगी और अनहैप्पी कब होगी। आज हम कुछ और बहुत स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। इन कॉम्बिनेशंस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। करंट टाइम पर, आज के समय पर अक्सर जो यूथ है, युवा हैं, इस करंट पीढ़ी के जो बच्चे हैं, ये उनसे रिलेटेड मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ। हमारे पास जब भी मैच मेकिंग के लिए कुंडली आती है तो मैं जो भी कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दें। या एक लड़का और लड़की दोनों के बीच में वो एक दूसरे से प्यार में है या किसी भी तरीके के रिश्ते में है, वो देखना चाहते हैं कि उनकी मैरिज हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ये सारे जो क्लासिकल कॉम्बिनेशन है बृहद पारस और होरा शास्त्र के बेस पर सबसे पहले वो मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसके अंदर आपका लव टूटने की पूरी पूरी संभावना है। और यदि दोनों के बीच में मैरिज हो गई है, वहां पर भी आपका संबंध विच्छेद की पूरी पूरी संभावना होगी, सेपरेशन की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ पे सेपरेशन का मतलब आपका जरूरी नहीं डिवोर्स हो, सेपरेशन का मतलब मन मुटाव की वजह से भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर जाकर रहेंगे, इस तरीके के कॉम्बिनेशन है। तो इन कॉम्बिनेशंस को जब भी आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली को इनिशियली एनालिसिस करते हो या हमारे पास मैच मेकिंग के लिए आती है, यदि पति या पत्नी, बॉय या गर्ल, किसी की भी कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन है, तो वहां पर वो इनहेरेंटली ये बनता है कि वो अपने हस्बैंड या वाइफ से दूर रहने के योग बनेंगे या सेपरेशन के योग बनेंगे। अब दूर रहने का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि वो शादी टूट ही जाएगी। कई बार पॉजिटिव रीजन से भी दूर रहते हैं दो लोग, कि दोनों का जॉब अलग अलग जगह पर है, किसी को फॉरेन जाना पड़ गया, तभी भी वो काफी लंबे समय तक दूर रहते हैं। तो आपको पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है, जब भी कुंडलियों को देखें एक अपना एस्ट्रोलॉजिकल माइंड जरूर लगाएं। अब मैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आपको 6 कुंडलियां मैंने बनाई हुई हैं, क्योंकि ये 6 बहुत ही सटीक कॉम्बिनेशन है जो आपको ध्यान रखने हैं। यदि किसी भी नेटिव की कुंडली के अंदर शुक्र या वीनस सेवेंथ हाउस में 8 साइन में हो, तो सेवेंथ हाउस में 8 साइन होगा जब भी टॉरस लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली के 7वें भाव के अंदर यदि शुक्र बैठा हुआ है, आपको लगेगा ये तो लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, मगर ये संबंध विच्छेद का स्ट्रॉन्ग योग बनाता है। यदि आप लव अफेयर में हैं तो लव टूटने की पूरी संभावना होगी, और ऐसा जरूर निश्चित तौर पर रहा होगा। यदि आपकी कुंडली के 7वें भाव के अंदर शुक्र है तो इस तरीके की स्थिति आएगी, मगर कंडीशन ये है वो स्कॉर्पियो साइन के अंदर होना चाहिए, वृषभ लग्न की कुंडली होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक दूसरी कुंडली बनाई हुई है, आप देखिएगा, इसके अंदर आपका 2 साइन यहाँ पर 7वें भाव के अंदर रखा हुआ है। 2 साइन 7वें भाव में होगा तो 8 साइन लग्न में होगा, तो स्कॉर्पियो या वृश्चिक लग्न की कुंडली के जातक के यदि 7वें भाव के अंदर मरकरी बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है, तो वहां पर भी संबंध विच्छेद के पूरे पूरे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। यदि वहां पर लव अफेयर चल रहा है तो आपका लव अफेयर टूटने की संभावना होगी। यदि मैरिज हो गई है तो मैरिज के अंदर सेपरेशन के योग बनते हैं। और शास्त्र तो कहते हैं पति या पत्नी की डेथ भी हो सकती है, मगर वो पुराने समय पर इसी तरीके से लिखा जाता था, मगर उसको आप आज के समय के हिसाब से संबंध विच्छेद मान सकते हो। तो ये मैंने 2 कॉम्बिनेशन बताया, एक मैंने बताया आपको स्कॉर्पियो लगने के लिए, एक बताया मैंने टॉरस लगने के लिए। तीसरी ये कुंडली आप देखिए, यहाँ पर ये कैंसर लग्न की कुंडली है। यहाँ पर मैंने लग्न नहीं लिखा हुआ है, मगर ये कैंसर लग्न की कुंडली के 7वें भाव के अंदर जुपिटर यदि नीच का होकर बैठ जाए, ये आपका डेबिलिटेड या नीच का जुपिटर है, नीच का बृहस्पति 7वें भाव में बैठा हुआ है। कंडीशन ये है 7वें भाव में 10 साइन होना चाहिए, ये आपका कैंसर लगने की कुंडली होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति की भी शादीशुदा जिंदगी या उनका लव अफेयर चल रहा है, मोहब्बत चल रही है, उसके अंदर ब्रेक जरूर आएगा। आपकी पहली मोहब्बत कामयाब नहीं होगी, इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो कामयाब हो जाए या ना हो जाए, मगर एक संबंध विच्छेद जरूर निश्चित तौर पर यहाँ पर योग बनता है। नेक्स्ट एक कॉम्बिनेशन है, चौथा कॉम्बिनेशन मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये आपका कन्या लग्न की कुंडली है, या हम कह सकते हैं वर्गो लग्न की कुंडली के 7वें भाव में पाइसेस साइन आता है, और वहां पर यदि सर्टन पाइसेस साइन के अंदर बैठा हुआ है वर्गो लग्न की कुंडली में, यह भी आपके संबंध विच्छेद को रिप्रेजेंट करता है। आपका हस्बैंड और वाइफ दोनों में से किसी
के साथ अनहैपनिंग हो सकती है, दोनों एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, कोई एक व्यक्ति दूर जा सकता है। और इस तरीके से यदि दो लोग अफेयर में हैं तो एक पर्सन उससे बाहर निकल जाएगा और वो अफेयर आपका टूट जाएगा, इस बात की पूरी पूरी संभावना होती है। तो ये वर्गो लगने की कुंडली है। और एक में लास्ट में वर्गो लगने की कुंडली में ही दूसरा कॉम्बिनेशन भी है, यदि मार्स भी 7वें भाव के अंदर बैठा है, मतलब सप्तम, यदि वो मांगलिक है व्यक्ति, ये भी आपका सप्तम मांगलिक हो जाएगा यहाँ पर। तो पैसे लगने, यदि आपका ये वर्गो लगने की कुंडली में दो कॉम्बिनेशन है, यदि 7वें भाव में शनि या मार्स में से कोई भी आकर बैठ जाता है तो वो आपके संबंध विच्छेद को योग बनाता है। संबंध विच्छेद में कुछ भी कारण हो सकता है, एक्सट्रीम से लेकर कोई भी माइन्यूट सा कारण भी हो सकता है, मगर ये योग यहाँ पर पूरी तरीके से बनते हैं। कई बार यहाँ पर बचाव हो जाता है, क्योंकि कोई भी एक कुंडली किसी एक कॉम्बिनेशन पर सभी कुछ फलित नहीं होता, मगर ये सब क्लासिकल कॉम्बिनेशंस है कि सपोज इस केस में यहाँ पर सैटर्न बैठा हुआ है मगर जुपिटर इसको एस्पेक्ट कर लेता है तो कुछ बचाव हो जाएगा। यहाँ पर भी यदि जुपिटर एस्पेक्ट कर लेता है बचाव हो जाएगा। लग्न में जुपिटर बैठा हुआ है तो बचाव होने की संभावना होगी, मगर सेपरेशन फिर भी रहेगा। सेपरेशन का मतलब आप ये ना सोचें कि इट इज ए डिवोर्स, तलाक या मृत्यु, नहीं। सेपरेशन तभी भी होगा कि दोनों एक दूसरे से मनमुटाव होकर एक दूसरे से दूर जाकर रहने लग जाएंगे, और यदि शुभ ग्रहों का असर हो रहा है तो वो वापस से मिलते रहेंगे और बिछड़ते रहेंगे, इस तरीके की परिस्थिति होगी। ये मैंने 5 कॉम्बिनेशन आपको बहुत खराब बताए, तो एक छठा कॉम्बिनेशन मैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। ये मकर लग्न या कैप्रिकॉन लगने की कुंडली होती है। जब भी मकर या कैप्रिकॉन लगने की कुंडली हो, 7वें भाव में 4 साइन, ये कैंसर होगा। यदि सैटर्न और मार्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये मून गलत लिखा हुआ है, इफ इट इज सैटर्न प्लस मार्स दोनों यदि आपके यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं तो इस केस में आपको बहुत ही डेडिकेटेड हस्बैंड और वाइफ मिलेंगे। कैप्रिकॉन लगने की कुंडली के अंदर ये सप्तम में मार्स बैठा हुआ है, जिसे मांगलिक बोलेंगे, मगर ये आपके क्लासिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। 7वें भाव के अंदर यदि सैटर्न प्लस मार्स बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मार्स एक्चुअली नीच का हो जाता है। इस केस में मार्स नीच का हो जाता है। आपका जो सैटर्न है वो लग्न को एक्सपेक्ट करता है, लग्न बहुत स्ट्रांग हो जाती है। नीच का मार्स उतना ज्यादा कुछ खराब कर नहीं पाता है। इस पर्टिकुलर केस में उस व्यक्ति की जो वाइफ या हस्बैंड है बहुत कमिटेड होंगे, देखने में बहुत सुंदर होंगे और इस तरीके के मिलेंगे। तो यदि आपको कैप्रिकॉन लगने की कुंडली में यदि आपके 7वें भाव के अंदर सैटर्न और मार्स बैठा हुआ है तो आप निस्फिकर हो जाइएगा। यदि आपका अफेयर चल रहा है तो निश्चित तौर पर आपका जो भी पार्टनर है वो बहुत ज्यादा कमिटेड होगा, फेथफुल होगा, ऐसा आप कॉम्बिनेशन मान के चल सकते हैं। अब हम कुछ और कॉम्बिनेशन की यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये कॉम्बिनेशन है, यदि 7वें घर का स्वामी, जिसे हम 7th लॉर्ड बोलते हैं, या 7वां ग्रह में पाप ग्रह बैठे हो या पाप ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहे हो, या 7वां ग्रह पाप ग्रहों के बीच में है, 7th लॉर्ड यदि आपका नीच का हो जाए या शत्रु राशि में चला जाए, अस्त हो जाए, मतलब सूर्य के नजदीक आ जाए, तभी भी यहाँ पर सेपरेशन के योग बनते हैं। ये भी एक योग है आपका कि पहली बात तो इन सभी केसेस में मैरिज होना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और बाय द वे आपकी मैरिज हो जाती है, आपका 7वां भाव पीड़ित हो जाए। जो लोग प्रॉमिस की बात करते हैं कि प्रॉमिस किस तरीके से देखते हैं, तो सेपरेशन का भी प्रॉमिस है और ये नो मैरिज का भी प्रॉमिस है, डिलेड मैरिज का भी प्रॉमिस है। आपका 7वां भाव पीड़ित हो जाए, 7वां भाव पीड़ित कैसे होगा, 7वें भाव में अशुभ ग्रह आकर बैठ जाए, 7वें भाव को अशुभ ग्रह दृष्टि डाल लें, आपका 7वां भाव पीड़ित हो गया। आपका 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश, 7th लॉर्ड अशुभ ग्रहों के साथ आपका कंजक्ट हो जाए या अशुभ ग्रह उसे एस्पेक्ट कर लें, या 7वां भाव पाप कर्तरी में आ जाए, सप्तमेश पाप कर्तरी में आ जाए, मीन 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड में दोनों पीड़ित हो जाए, या आपका सप्तमेश नीच की राशि के अंदर चला जाए, शत्रु राशि के अंदर चला जाए, या अस्त हो जाए। ये आपके 4 कॉम्बिनेशन है। जितनी ज्यादा इसमें स्थितियां होंगी उतने सेपरेशन के योग ज्यादा बनेंगे, उतने नो मैरिज के योग बनेंगे। कम स्थितियां हैं तभी भी दिक्कत आएगी। मैंने यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन लिखे हैं कि 7वें घर का स्वामी अथवा 7th लॉर्ड पाप ग्रहों से युत या दृष्ट हो। ये अपना आप एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है जो मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मैरिज होने में दिक्कत करेगा। अब ये आपका दूसरा कॉम्बिनेशन है, 7वां भाव पापकर्त्री में हो जाए, 7th लॉर्ड पापकर्त्री में हो जाए, ये सेकंड कॉम्बिनेशन है। तीसरा है सप्तमेश आपका नीच का हो जाए या शत्रु राशि में चला जाए,
और चौथा है वो आपका कंबस्ट हो जाए। ये चारों स्थितियां होना पॉसिबल है। जब ये चारों स्थितियां हो जाए तो एस्ट्रोलॉजिकली उस व्यक्ति की मैरिज होना इम्पॉसिबल हो जाता है, असंभव हो जाता है। और किसी वजह से मैरिज हो गई तो उस केस में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि साथ में भाव का स्वामी पाप ग्रहों से युत है, साथ में शुभ ग्रह आ जाएंगे तो ये चीज कम हो जाएगी। ये ध्यान रखना, शुभ ग्रहों से भी युत हो गया तो चीज कम हो जाएगी। एक पाप ग्रह से युत है मगर शुभ ग्रह उसको एस्पेक्ट कर रहा है तो ये कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। अब वो पाप कर्त्री में है, पाप ग्रहों के बीच का मतलब पाप कर्त्री में है। इसके बाद नीच की राशि में। अब नीच की राशि का कॉम्बिनेशन मैं बता देता हूं। नवांश में यदि वो उच्च की राशि में चला जाता है तो थोड़ा स्थिति ठीक हो जाएगी। तो इसको प्रॉपर वे में एनालिसिस करना है। ये चारों के चारों चीजें किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो एस्ट्रोलॉजिकली आप उसके प्रॉमिस को जीरो बोल सकते हो। नवांश में यदि इंप्रूव हो जाता है तो कई बार मैरिज हो जाती है, मगर D1 चार्ट के बेस पर आप कह सकते हो कि इसकी मैरिज नहीं होगी और किसी वजह से मैरिज होगी तो मैरिज के अंदर ट्रबल आएंगे और सेपरेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनता है। अगला कॉम्बिनेशन हम यहां पर देखते हैं। देखिए, यदि शुक्र पाप ग्रह के साथ पांचवें सातवें अथवा नवम भाव में हो तो उसकी स्त्री रोगिणी होती है। देखिए क्या है, शुक्र यदि आपका पाप ग्रह के साथ, आप वीनस को ले लीजिएगा, वो यहां पर आ जाए। आप देखिए पांचवें सातवें और नवें, वैसे तो आप इसे केंद्र त्रिकोण बोलोगे, बड़ा अच्छा प्लेसमेंट मानोगे, मगर ये पाप ग्रह के साथ यहां पर आ गया आपका पाप ग्रह। सपोज मार्स आ गया, ये पाप ग्रह है। यहां पर सपोज आपका या इस जगह पर है सैटर्न के साथ आ गया शुक्र, या आप कह सकते हो यहां पर राहु के साथ आ गया शुक्र, पाप ग्रह के साथ आ गया पांचवें सातवें और नवे भाव के अंदर। तो देखिए क्या कॉम्बिनेशन कहा गया है। ये शास्त्रों में कहा गया है कि उसकी पत्नी रोगिणी होगी, बीमार होगी, उसके शरीर का कोई अंग ठीक प्रकार से काम नहीं करता होगा, अथवा जातक स्त्री सुख के अभाव के कारण विकल रहता है। आप ध्यान से समझें कि आप इसमें कोई भी कारण रहेगा उसको स्त्री सुख नहीं मिलेगा। पांचवें भाव में शुक्र आ जाए, सातवें में आ जाए, नवें में आ जाए। अब इसका कारण है, क्लासिक्स ने लिख दिया सुख नहीं मिलेगा। देखिए, स्त्री सुख का पुरुष की कुंडली में जो कारक है वो शुक्र है। अब शुक्र आपका स्त्री सुख का कारक हो गया, पहली बात। और आपके स्त्री सुख के जो कारक हैं, स्त्री या पुरुष, स्त्री की कुंडली के अंदर पुरुष सुख का जो कारण है, अपोजिट पार्टनर का जो कारण है, अपोजिट जेंडर से जो हैप्पीनेस का कारक ग्रह है वो शुक्र है। और जो भाव तीन जो इंपॉर्टेंट है वो है 5, 7 और 9। फिफ्थ हाउस आपका रोमांस और आपका फिजिकल इंटीमेसी का हाउस है। नाइन्थ हाउस भी उसका हिडन हाउस है, एक्चुअली सीक्रेट अफेयर का हाउस है। और सेवेंथ हाउस आपके पार्टनर का हाउस है। अब यहां पर क्या हुआ, इन तीनों भावों में से किसी में भी शुक्र यदि बैठ जाता है और अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाता है तो शुक्र भी पीड़ित हो गया, अरे भाव भी पीड़ित हो गए। अब इन तीनों में से कोई भी एक भाव और शुक्र दोनों एक साथ पीड़ित हो जाए तो उस व्यक्ति को इस चीज की कमी रहेगी पूरी लाइफ के अंदर। तो कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं, या तो उसको डिजीज वाइफ मिलेगी, उसको वाइफ को कोई कोई बीमारी होगी। यदि बीमारी नहीं है तभी भी उसको पूरी तरीके से वो इंटरेस्टेड नहीं होगी तो वो आपका इस तरीके की हैप्पीनेस उसको लाइफ के अंदर कमी रहेगी। तो देखिए, त्रिकोण में होने के बावजूद भी यदि शुक्र बैठा हुआ है और वो अशुभ ग्रहों के साथ है तो वो क्या करेंगे, त्रिकोण के वो पर्टिकुलर भाव भी पीड़ित हो जाएगा और कारक भी पीड़ित हो जाएगा। जब कारक और भाव दोनों पीड़ित हो जाएंगे तो उस केस में उस सुख के अंदर पूरी तरीके से कमी आएगी। ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सटीक लगेगा, आप अपनी कुंडलियों पर लगाकर देखिएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की अब हम बात करेंगे। देखिए, माफ कीजिएगा, शुक्र मंगल या शनि के वर्ग में हो अथवा इनसे देखा जाता हो तो जातक अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री में रत होता है। मतलब क्या है, जरा इस कॉम्बिनेशन को समझें। शुक्र मंगल या शनि के डिवीजन में हो, मतलब वीनस आप D9 चार्ट में जाकर देखिए, यदि वो 1, 8, 10 या 11 राशि में हो तो हम कहेंगे वो आपका मंगल या शनि के वर्ग में है। तो D9 चार्ट में आप मार्स की वीनस की स्थिति देख लीजिएगा। तो वीनस की स्थिति में वो 1 साइन में चला जाए, 8 साइन में चला जाए, 10 साइन में चला जाए, 11 साइन के अंदर चला जाए, शुक्र या शनि के वर्ग के अंदर चला जाए, मंगल या शनि के दोनों अशुभ ग्रहों के वर्ग के अंदर जब शुक्र चला जाएगा, कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ कीजिएगा, कि वीनस को देखना है आपको नवांश कुंडली के अंदर, आप देखेंगे कि वो मंगल की राशियों के अंदर है या शनि की राशियों के अंदर है, या उसे देख रहे हो।
मंगल या शनि नवांश कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति का दूसरी स्त्रियों से संबंध होने के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो वीनस को आप देख लीजिएगा, वीनस के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। इसे हम अशुभ प्लेसमेंट भी बोलते हैं, अशुभ राशियां भी बोलते हैं, जो मैंने बताई है। इन अशुभ राशियों के अंदर शुक्र नवांश कुंडली में है, या फिर शुक्र को आपका अशुभ ग्रह आपके मंगल या शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में ऐसे पर्सन के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ रिलेशन होने के पूरे पूरे कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ स्त्री मत मानिएगा, स्त्री की कुंडली में है तो उसके पुरुष से अलग रिश्ते होंगे, क्योंकि जो क्लासिक्स में एक्चुअली सब कुछ स्त्री लिखकर कहा गया है, मगर वो पुरुष पर भी एप्लीकेबल होता है। तो अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हम यहां पर देखते हैं। यदि शुक्र और चंद्रमा से सप्तम स्थान में मंगल और शनि हो, तो जातक स्त्रीहीन होता है। नो मैरिज योगा है। देखिए, मैं स्त्रीहीन का मतलब है यहाँ पे स्त्री सुख नहीं मिलेगा। क्या है कॉम्बिनेशन? देखिए, आपका 3 तरीके के मांगलिक होते हैं, आपके 3 टाइप ऑफ मांगलिक होते हैं। यहां पर इस कुंडली को मैं लगा लेता हूं। देखिए, मांगलिक दोष देखा जाता है नॉट ओनली फ्रॉम द लग्न, मांगलिक दोष देखा जाता है आपके शुक्र से भी, मांगलिक दोष देखा जाता है आपका चंद्रमा से भी। अब यहां पर कॉम्बिनेशन जो हमने बताया है, ये बहुत ही सटीक कॉम्बिनेशन है। देखिएगा, यदि शुक्र और चंद्रमा से सप्तम स्थान में मंगल और शनि हो, तो जातक स्त्रीहीन होता है, मैरिज नहीं होगी। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, वीनस और मून का कॉम्बिनेशन हो गया। वीनस और मून आपके बाय द वे कंजक्टेड है कुंडली के अंदर, और जहां पर भी हो, वो कहीं भी किसी भी जगह पर हो, उसके 7वें स्थान में सैटर्न और मार्स हो गया। तो ये नो मैरिज ही हो गया पुरुष जातक के लिए, स्त्री जातक के लिए, दोनों के लिए इट इज ए नो मैरिज योगा। रीजन बिहाइंड दैट, ये व्यक्ति आपका 4 टाइम मांगलिक हो जाएगा। वीनस से भी ये दोनों मांगलिक दोष क्रिएट करते हैं। हालांकि मांगलिक दोष हम मार्स से ही मानते हैं, मगर सैटर्न मेलिफिक प्लेनेट हमेशा मांगलिक के इक्विवेलेंट एक दोष क्रिएट करता है। और मून से भी आपके आप मांगलिक हो गए, तो वीनस और मून दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मून अपना अपने एक लग्न होती है, तो वीनस और मून से 7वें भाव के अंदर ये तभी संभव होगा कॉम्बिनेशन, जबकि आपके वीनस और मून एक साथ है। मगर इस कॉम्बिनेशन को आप इस तरीके से भी याद रखिए, आपकी कुंडली में वीनस से सप्तम में, केवल वीनस से सप्तम में भी अभी सैटर्न और मार्स बैठे हुए हैं, तभी भी ये आपका कॉम्बिनेशन लगेगा, मैरिज होने में डिफिकल्टी होगी। और इसी तरीके से मून से सप्तम में भी आपके सैटर्न और मार्स दोनों बैठ गए हैं, तब वो भी मैरिज को आपकी को डिले करेंगे, या नहीं भी हो सकती है। इस तरीके से हम इसको मानकर चलेंगे। और एक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखिए, मल्टीपल रिलेशन की हम बात करते हैं, एक से ज्यादा मैरिज की बात करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा सटीक और सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। इसे आप नोट करके रख लीजिएगा। हम यूट्यूब पर बहुत सारी बातें सुनते हैं, मगर ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, जिनको कि आप यदि लगाओगे तो आपके कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही जाएंगे। सप्तम में नपुंसक ग्रह हो, नपुंसक ग्रह होते हैं सैटर्न एंड मरकरी, शनि और बुध को नपुंसक ग्रह यूनुक प्लेनेट बोलते हैं। और 11वें भाव में 2 ग्रह हो, तो ये कॉम्बिनेशन है। देखिए, 7th हाउस के अंदर आप यहां पर बिठा दीजिए सैटर्न, और जरूरी नहीं है एक से ज्यादा हो, सैटर्न और मरकरी, ये दो आपे नपुंसक ग्रह आपने बिठा दिए 7वें भाव के अंदर। और 11वें भाव के अंदर 2 ग्रह बैठ जाए आपके, कोई भी बैठ जाए, चाहे वीनस बैठ गया, और आपका यहां पर मैंने वीनस के साथ मार्स को बिठा दिया, कोई भी 2 ग्रह बैठ गए, तो ये आपका 2 विवाह का योग बनाता है। विवाह हो या ना हो, 2 रिश्तों को जरूर इंडिकेट करेगा। 7th हाउस के अंदर नपुंसक ग्रह है, और 11वें लाभ भाव के अंदर, एक्चुअली 7वें भाव के अंदर नपुंसक ग्रह है, और 11वें भाव के अंदर यदि आपके 2 ग्रह आ रहे हैं, तो यहां पर आपको 1 से 2 विवाह का योग बनता है। अब आज के समय पर आप इसको समझें कि उस व्यक्ति के लाइफ के अंदर कम से कम 2 रिश्ते रहेंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम, और ये लास्ट कॉम्बिनेशन है आज की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। आप मल्टीपल रिलेशंस की बात करते हो, तो इससे सटीक कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठता। यदि शुक्र और सप्तमेश दोनों डुअल साइन में हो, या आपका डिविजनल चार्ट के अंदर भी डुअल साइन के अंदर आ जाए, तो जातक की 2 स्त्रियां होती हैं कम से कम। सप्तमेश और शुक्र जितने ग्रहों से युक्त हो, उतनी स्त्रियों की प्राप्ति भी कह सकते हो। देखिए क्या है आपका, इसको समझाने के लिए मैं एक कुंडली ले लेता हूं आपका, कोई एक लग्न मान लेते हैं हम, क्योंकि लग्न के बगैर इसको सप्तमेश का इन्वॉल्वमेंट है।
तो लग्न को लेना पड़ेगा। लेट आई कंसिडर, यहाँ पर लग्न मैंने मान लिया 4, 5 कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर 5 लग्न मान लिया, यहाँ पर ये 11 लग्न आ जाएगा, 11 साइन आ जाएगा। अब आप सप्तमेश और शुक्र को देखिए, तो यहाँ पर 6 साइन आ जाएगा आपका, ये 7 साइन आ जाएगा। कुंडली बना देता हूं मैं 8। हाँ, इन बिटवीन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मेरे 4 कोर्सेज आने वाले हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स 17 जुलाई से शुरू होने वाला है, भृगु नाड़ी का 18 जुलाई से शुरू होने वाला है, और मैरिज का कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी कोर्स जिसके अंदर टाइमिंग ऑफ मैरिज, मैच मेकिंग और सभी इस तरीके के प्रश्नों के जवाब, सेकंड मैरिज, मल्टीपल मैरिज, डिवोर्स, प्रॉमिस इन मैरिज, सब कुछ यूज करके एक कॉम्बिनेशन है, वो आपका 1 अगस्त से शुरू होने वाला है। एक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का कोर्स है जो कि मेरा अपना डिजाइन कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, उससे बेहतरीन कोई भी किसी भी तरीके से आप बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। वो कोर्स 15 अगस्त से शुरू होने वाला है। आप लोग यदि इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी कोर्स को, तो मेरा नंबर है, नोट कर लें, 9013798899। हमारे कोर्सेज में आपको सिखाने की कोशिश की जाएगी। थियोरिटिकल कोर्सेज नहीं है, ये प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं। इनमें किसी भी एक कोर्स को कर आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। सक्सेसफुली आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर जो मैं कॉम्बिनेशन आपको जो बता रहा था, दिस द लास्ट वन कॉम्बिनेशन, ये कहता है यदि शुक्र और सप्तमेश दोनों डूल राशि के अंदर आ जाए, दोनों होने चाहिए, तो जातक की 2 स्त्रियां होंगी या डूल अंश में भी हो वो, और डबल हो गया तो और भी श्योर हो गया। डूल राशि होती है 3, 6, 9, 12। अब इस कुंडली के अंदर यहां पर मैंने शनि को बिठा दिया और यहां पर मैंने वीनस को बिठा दिया। अब यहां पर सैटर्न को वीनस देख रहा है, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। यहां पर वीनस चाहे नीच का भी हो गया आपका 3 साइन के अंदर, तो ये आपका देखिए सप्तमेश भी डूल साइन के अंदर आ गया, शुक्र भी 2 राशियों के अंदर आ गया। तो सप्तमेश का काम आपको शादी कराना होता है, 7वें भाव की जिम्मेवारी सप्तमेश ने ले रखी है। 7वें भाव की जिम्मेवारी जब सप्तमेश में है तो आपके पार्टनर एक से ज्यादा होंगे, वाइफ भी एक से ज्यादा हो सकती है, आपकी दुकानें एक से ज्यादा हो सकती है, इन सब चीजों की संभावना है। 7th हाउस के लॉर्ड आपका डुअल साइन के अंदर चला गया। अब मगर शादी का कारक वीनस भी चला जाता है, दोनों चले जाते हैं, तो अब क्योंकि शादी का कारक भी डुअल में हुआ है तो ये श्योर हो जाता है कि आपकी मैरिज एक से ज्यादा होगी। केवल आपका सप्तमेश डुअल साइन में है तो 7वें भाव से रिलेटेड मल्टीपल रिजल्ट और किसी फॉर्म में दे सकता है, मगर शादी का कारक वीनस भी चला गया। और यही स्थिति यदि आपकी नवांश कुंडली में भी देखने को मिल जाती है, नवांश के अंदर भी सैटर्न और वीनस डुअल साइन में है, तो मल्टीपल रिलेशंस को इंडिकेट करता है। एक और स्थिति है आपका, इनमें से सपोज सप्तमेश सैटर्न अकेला नहीं बैठा हुआ है डुअल साइन के अंदर, सप्तमेश यहाँ पर इसके साथ मैंने बिठा दिया, जुपिटर को बिठा दिया, इसके साथ मैंने सपोज यहाँ पर मार्स को बिठा दिया, तो यहां पर सप्तमेश के साथ 2 और प्लेनेट बैठे हुए हैं, तो यहां पर इस व्यक्ति के 3 रिलेशन सर्टेनली होंगे। सप्तमेश के साथ 2 और प्लेनेट बैठ गए, 3 रिलेशन इसके बनेंगे। उनमें जो मेलिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है मार्स, उतने रिश्ते इसके टूट जाएंगे, बाकी रिश्ते इसके परमानेंट रहेंगे। तो ये पुराने जमाने में होता था, आजकल तो मल्टीपल मैरिज तो कर नहीं सकते, बहु विवाह पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये मानकर चलेंगे कि जैसे यहाँ पर जुपिटर और मार्स बैठे हुए हैं, 2 मेलिफिक प्लेनेट बैठे हुए हैं, तो इससे हम ये भी देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के आपके 3 रिश्ते होंगे, उनमें 2 ये मेलिफिक प्लेनेट हैं सैटर्न और मार्स, वो टूट जाएंगे, मगर एक रिश्ता बना रहेगा। हालांकि इन टूडेज टाइम, आज के समय पर ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपका हम एक से ज्यादा मैरिज कर नहीं सकते। मगर क्लासिक्स ये कहती हैं कि आपका 7th लॉर्ड और शुक्र दोनों ही यदि आपकी डूल साइन और डूल अंश में हो, डिविजनल D9 चार्ट के अंदर भी यदि वो द्विस्वभाव राशि में हो, तो वो मल्टीपल रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, 100% ऐसा होगा। और ये प्लेनेट जितने प्लेनेटों से युत हो, कंजक्टेड हो, उतने रिश्ते हो सकते हैं। उनमें जितने मेलिफिक प्लेनेट हैं उतने रिश्ते टूट जाएंगे, और जितने बेनिफिक हैं उतने रिश्ते बने रहेंगे, परमानेंट आगे तक चलते रहेंगे। तो कई बार ये होता है कि आप मैरिज एक पर्सन से हुई है, मगर दूसरे पर्सन भी उससे रिश्तों में है और वो आगे तक बनता रहेगा, चलता रहेगा, और वो टूटेगा नहीं। इस तरीके से उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर मैंने और आपको कुछ एक
बहुत बेहतरीन सूत्र बताने की कोशिश की है। आप अपनी कुंडलियों पर लगाएँ, आगे फ्यूचर में यदि आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो इन्हें नोट करके रखें। तो ये सारे फ़ॉर्मूलेज़ आपको बहुत ईज़िली काम आएँगे, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।